We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही ये किस्त उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन इससे पहले सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि किसानों को कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे करने होंगे, वरना इस बार उन्हें किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये रकम एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार का मकसद है कि किसानों को खेती किसानी के छोटे खर्चों के लिए कुछ राहत मिल सके। अब बात करते हैं कि 20वीं किस्त पाने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला और अहम काम है KYC पूरा करना। अगर आपने अब तक ये नहीं कराया है तो जल्द से जल्द PM किसान पोर्टल या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर KYC करवा लें। वेबसाइट पर OTP आधारित KYC की सुविधा है, जबकि अगर आपके पास नेट या फोन की दिक्कत है तो बायोमेट्रिक KYC के लिए CSC जाना बेहतर रहेगा। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। दूसरी जरूरी चीज है आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो सरकार पैसा भेजेगी, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और रकम आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। तीसरा ध्यान देने वाला बिंदु है आपके बैंक खाता की सही जानकारी। कई बार लोग खाता नंबर या IFSC कोड गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से भुगतान अटक जाता है। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो जानकारी दी थी उसमें कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लें। चौथा जरूरी काम है आपके जमीन के रिकॉर्ड सही और पूरे होने चाहिए। अगर आपके जमीन से जुड़े दस्तावेज अधूरे हैं या कोई गड़बड़ी है तो आपकी पात्रता रद्द हो सकती है। इसके लिए आप अपने गांव या तहसील के पटवारी या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना लाभार्थी स्टेटस यानी बेनिफिशियरी स्टेटस भी समय समय पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस PM किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और फार्मर्स कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर दें। यहाँ आप अपना आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पता कर सकते हैं कि पिछली किस्तें आई हैं या नहीं, अगली किस्त कब तक आएगी या कहीं आवेदन अटका तो नहीं। एक और जरूरी चीज है मोबाइल नंबर अपडेट करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो अब बंद है या बदल चुका है तो आपको OTP और जरूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए PM किसान की वेबसाइट पर जाकर अपडेट मोबाइल नंबर ऑप्शन में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार डालकर नंबर अपडेट करें। अब सवाल ये है कि आखिर ये 20वीं किस्त कब आएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PM मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी दौरे पर जा सकते हैं और संभव है कि वहीं से वो PM किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा रिलीज करें। हालांकि इस बारे में अभी सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां उसी दिशा में चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी 20वीं किस्त का पैसा समय पर और बिना किसी दिक्कत के आपके खाते में आए तो बताई गई सारी जरूरी चीजें जल्द से जल्द पूरी कर लें। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पैसा समय पर मिल जाएगा और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।